एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए आज डेट है 28 फरवरी। तो चलिए देखना शुरू करते हैं 28 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस। देखिए पहली न्यूज़ बताई जा रही जो चिल्ड्रन है माइग्रेंट लेबरर के उड़ीसा में, उनको काफ़ी अभी अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कोविड की वजह से जो इतने सारे लोगों की जॉब छूट गई, काम छूट गया, उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा ही फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एजुकेशन छूट गया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी जो उनके पेरेंटल वर्क उसमें लगने के लिए मजबूर है। तो ये एक काफ़ी ख़राब सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए तो बात की जा रही है कोविड जो है वो उसका वापस से देखने को मिल रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 8,000 के केसेस देखने को मिले हैं। और जो हॉस्पिटल डोज का चार्ज है वैक्सीन का, उसको बोला जा रहा है कि 250 रुपये तक रखा जाएगा, ठीक है। तो 250 रुपये वैक्सीन की चार्ज रखने की बात की जा रही है। और यहाँ पर तेलंगाना में काउ स्लॉटर के लिए 8 लोगों को पकड़ा गया, ठीक है। तो काउ स्लॉटर के अगेंस्ट 60 लोगों को पकड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात की जा रही है जहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी वहाँ पर अमरावती में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। आगे देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अभी चलने लगे थे, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गया था, ऑफलाइन का ऑनलाइन से रिप्लेसमेंट हो गया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अभी एक सिचुएशन ये देखने को मिल रही है जहाँ एक तरफ ठीक है इससे एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है, लेकिन स्क्रीन का एक बैड इफेक्ट बच्चों की आइज़ पे पड़ सकता है, ठीक है, उनको एक मेंटल फटीग हो सकता है, आई फटीग हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए जो बेंगलुरु स्कूल है वो वर्क कर रहा है कि किस तरीके से गाइड किया जाए, तरीके से काउंसिल किया जाए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, ताकि हम सेफ रहकर और कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों को फिजिकली, ताकि स्क्रीन से जो बैड इफेक्ट होते हैं वो टैकल किया जा सके। तो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स अप्रैल में चालू हो जाएंगे, ये बात की जा रही है महाराष्ट्र की, ठीक है। और सीबीएसई वाले तो मई में चालू होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिल्ली में अभी एक नया कैंपेन चालू करने की बात की जा रही है, स्विच दिल्ली। ये कैंपेन चालू कराया जाएगा, किस लिए है ये कैंपेन? तो ये दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रमोट करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें, ठीक है, इसलिए ये कैंपेन चालू किया जाएगा, स्विच दिल्ली। और अभी केरला में जो पोल होने वाला है उसको लेकर बात की जा रही है कि सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर सिक्योरिटी की सभी व्यवस्था की जा सके। क्योंकि वहाँ पर 1280 ऐसी जगह हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी जो नक्सलवादी हैं उनके होने की आशंका है और वैसे अफेक्टेड एरिया है। तो अभी केरला में सेंट्रल फोर्सेस को भेजने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पुदुचेरी हो गया, इन सभी जगहों पे अभी असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। और पोस्टल बैलेट की सुविधा भी जो एसेंशियल वर्कर हैं उनके लिए रखने की बात की जा रही है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? जैसे कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को जो वोटिंग बूथ होता है वहाँ पर जाके वोट देना होता है। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में, जैसे कोई आर्मी में है, कोई और है, ठीक है, तो वो वहाँ से अपना जॉब छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए उनको पोस्ट के थ्रू भी वोट करने की एक सर्विस या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन रहता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें तो कर्नाटका भी फोकस कर रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जैसा कि यूपी का भी ऐसा ही एक सेम इनिशिएटिव है कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस प्रोडक्ट होगा जिसके तहत उस डिस्ट्रिक्ट को एक पहचान मिलेगी, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और डेवलपमेंट हो सकेगा। तो वैसा ही सिनेरियो अभी कर्नाटका में भी देखने मिलने वाला है। वहाँ पर अभी बजट पास किया गया है और उसके लिए 100 करोड़ की पेश की गई है, ठीक है। तो ये सीन हमें भी कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए PSLV C51 रेडी है लॉन्च करने के लिए, जो अमेजोनिया का सैटेलाइट है, ठीक है। तो अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए PSLV C51 रेडी है। और ये कहाँ से लॉन्च होगा? सतीश धवन स्पेस रिसर्च स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से। भारत और पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रहे हैं, जो 2003 में सीज फायर का एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो अभी बात की जा रही भारत और पाकिस्तान वापस से इस एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने हर बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और वो हर शांति समझौते के बाद एक ना एक आतंकी हमला करते रहता है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस बार इसको हैंडल किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वो भारत के ऊपर है कि वो किस तरीके से रिलेशन में प्रोग्रेस लेके चलता है। नई दिल्ली को एक ऐसा एनवायरनमेंट एनेबल करना चाहिए कि दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हो सके, ऐसा इमरान खान का कहना है। और उनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भारत को
काम करना चाहिए और फ्रीडम देना चाहिए। दरअसल ये बार बार कश्मीर का इशू उठाते हैं और इसी की वजह से रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। अब ये वहाँ की जनता का नाम ले रहे हैं कि अब तो, बल्कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ की जनता अब पहले से ज़्यादा खुश है और पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद में है। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से भारत को बर्ताव करना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2003 में सीज फायर के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन पाकिस्तान उसका कभी भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर देखें तो हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड जो एक काफ़ी रेयरली, यानी वेरी डिफिकल्ट, इल्यूसिव मतलब क्या, जो रेयरली मिलता है, ठीक है, जो जल्दी मिलता नहीं, ठीक है, इल्यूसिव। और फ्लरी मतलब क्या होता है, बवंडर, बवंडर टाइप को हम क्या कहते हैं, फ्लरी। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड इन हिमाचल में देखने को मिला है। 73 ऐसी बिग कैट्स देखने को मिली है। ठीक है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा यूनशिया, पैंथेरा यूनशिया इसका साइंटिफिक नेम है। और ये फर्स्ट एवर सर्च स्टडी है, पहली बार ऐसी स्टडी पैंथेरा यूनिशिया यानी स्नो लेपर्ड के ऊपर की जा रही है। अब कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन टू बी कैप्ड एट 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया रखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन है। ठीक है, और नियरेस्ट कोल्ड चेन पॉइंट पे फैसिलिटी अवेलेबल करने की बात की जा रही है, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। भारत और बांग्लादेश अभी स्पीड अप कर रहा है जो उनका बॉर्डर फेंसिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग का जो प्रोग्राम है उसको भी स्पीड अप कर रहा है। जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, वहाँ पर हम फेंसिंग लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो इलीगल माइग्रेशन है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सके, जो स्मगलिंग है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसलिए अभी भारत और बांग्लादेश ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो यूएसए है वो भी एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान के साथ। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी है उसकी हत्या करवाई थी, और उसके बाद से ही सऊदी अरेबिया और जो सलमान है उनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे। लेकिन अभी जो यूएस की प्रेसिडेंसी चेंज हुई है, वहाँ के जो 46th प्रेसिडेंट अभी आए हैं, जो बिडेन था, वो अभी थोड़ा सा लीनियंसी दिखा रहे हैं और इनके ऊपर जो सैंक्शन थे उसको हटाने की कोशिश में है। ठीक है, तो इससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने जो एक्ट किया था वो अच्छा एक्ट नहीं था, और ये काफ़ी, आप कह सकते हो, क्रूर एक्ट माना जा रहा था इनके द्वारा एक रिपोर्टर की हत्या करवा देना। और यहाँ पर म्यांमार में जो तख्तापलट देखने को मिला है, उसके बाद वहाँ की पुलिस अभी इंटेंसिफाई क्रैकडाउन कर रही है। जो मिलिट्री है उसके अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कंट्री के एनवाय ने यूएन को अर्ज किया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन टू एंड मिलिट्री रूल गेट फायर्ड। ठीक है, तो जो इनके यूएन जो एनवॉय हैं उनका भी कहना है कि जो मिलिट्री के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उनकी भी रिक्वेस्ट के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो म्यांमार में हालत अभी काफ़ी ख़राब बनी हुई है, वहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई वजूद बचा नहीं है अभी। और ब्रिटेन ने $9 वायरस के जो एड है उसके लिए जो लोअर हाउस है वहाँ पर सहमति मिल गई है। ये सेनेट यानी अपर हाउस में गया है। वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, और लोअर हाउस होता है जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, और अपर हाउस होता है सेनेट होता है। तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि जो एड थी उसको बंद कर दिया था, लेकिन अभी बिडेन ने वापस से एड चालू करवाई है, और बहुत सी चीज़ों को जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किया था, बिडेन ने उसको वापस से चालू करवाया है। और यहाँ पर देखें तो जो यूएस का एयर स्ट्राइक है ईस्टर्न सीरिया में, ठीक है, ये एक वार्निंग है ईरान को, ऐसा बिडेन का कहना है। दरअसल अभी हुआ क्या था कि जो सीरिया है वहाँ पर यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया है, और वहाँ पे जो ईरान बैक्ड मिलिशिया थे उनके ऊपर अटैक किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ईरान को भी आप कह सकते हो वार्निंग है। जैसा कि आज संडे है और संडे को साइंस एंड टेक का एक स्पेशल पेज आया है, और साइंस एंड टेक स्ट्रीम में, तो यहाँ पर बात की जा रही है सेकंड वेव की। क्या भारत में सेकंड वेव देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें आईसीएमआर के थर्ड सीरो सर्वे की, तो हमें पता चला है कि 21.5%, 21.5% इंडियन ही अभी तक एक्सपोज हुए वायरस से, यानी बचे हुए लोग अभी तक वायरस से एक्सपोज नहीं हुए, यानी अभी भी खतरा बहुत ज़्यादा बरकरार है। इसलिए हमें वैक्सीन की सख्त से सख्त ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं किस तरीके से न्यू वेरिएंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ब्राज़ील वेरिएंट देखने को मिला है, यूके का देखने को मिला है, साउथ अफ्रीका का देखने को मिला है। इस तरीके से नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर प्लास्टिक टॉय की बात की जाए तो यहाँ पर केमिकल ऑफ द कंसर्न की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ केमिकल जैसे कि
फैथालेट्स, ठीक है, फैथालेट्स नाम के कुछ केमिकल्स हैं। ऐसे 419 केमिकल पाए जाते हैं प्लास्टिक के टॉय में जो काफ़ी पोटेंशियली हार्मफुल माने जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ नाम बता दूं तो ब्यूटेरेट TX1B, ब्यूटेरेट TX1B एंड साइट्रेट एटीबीसी, ये सब क्या है, फैथालेट्स के सब्स्टिट्यूट हैं। तो जो प्लास्टिक के टॉय होते हैं बच्चों के लिए वो काफ़ी खतरनाक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जेनेटिक लेगो क्या है। जेनेटिक लेगो है दरअसल जैसा कि जॉइंट करने वाले ऐसे खिलौने होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के, तो उसको जोड़ जोड़ के अलग अलग शेप बनाते हैं, वैसे ही जेनेटिक लेगो है। उसको रीअरेंज करके, जो जेनेटिक एलिमेंट को रीअरेंज करके नए नए जीन्स बनाए जा सकते हैं। इसको जंपिंग जीन कहा जा रहा है और इस प्रोसेस को एक्सॉन शफलिंग भी कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन शफलिंग। अब देखिए कोविड-19 जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है अगर हम लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने आपके स्वैब, जो नाक में से स्वैब और गले में से स्वैब से हम चेकिंग करते हैं RT-PCR की, अगर वहाँ पर नेगेटिव पाया गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लंग्स में भी वायरस हो या ना हो, ठीक है। अभी क्योंकि एक देखने को मिला है एक ट्रांसप्लांट के बाद वहाँ पर उनके लंग्स में जो वायरस था और वो सर्जरी के बाद, ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनको पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। और यहाँ पर IISER कोलकाता साइंटिस्ट ने सिमुलेट किया है मार्स ऑन कंप्यूटर में सिमुलेट करके, यानी जो असली मार्स है उसको कंप्यूटर में आप सिमुलेशन प्रोग्राम होते हैं, आप सेम टू सेम कंडीशन कंप्यूटर में कर सकते हो प्रोग्रामिंग के तहत। सजेस्ट हाउ इट लॉस्ट इट एटमॉस्फेयर, कि मार्स ने अपना एटमॉस्फेयर कैसे लॉस्ट किया। तो मार्स लाइक प्लैनेट ही कंप्यूटर में बनाते हैं और वहाँ पे वैसे सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या हुआ रहेगा। तो बात की जा रही है गोल्डीलॉक जोन की। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, जैसा कि अर्थ पे हवा पानी एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो ऐसे जोन को गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। तो मार्स में भी कुछ समय पहले ऐसी परिस्थितियां थीं, लेकिन फिर वो परिस्थितियां क्यों चली गई, क्योंकि पहले वहाँ पर मैग्नेटिक डायनेमो था। तो मैग्नेटिक डायनेमो की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी थी, बढ़िया थी, चल रही थी, गोल्डीलॉक जोन था, ठीक है। लेकिन फिर सोलार की जो विंड से प्रोटेक्ट करता है ये मैग्नेटिक डायनेमो, वो धीरे धीरे स्विच ऑफ हो गया, और जब वो स्विच ऑफ हुआ, बंद हुआ, तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था वो भी गायब हो गया। तो इस तरीके से जो गोल्डीलॉक जोन था, जो एटमॉस्फेयर था मार्स का, वो हट गया। अब यहाँ पर देखिए जो नैनो शीट है उसकी बात की जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिक एसिड यूरिन में और अल्कोहल इन द ब्रेथ। द डिवाइस को डिटेक्ट अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इवन लेस देन 3% इन द ब्रेथ। 3% से भी कम अगर अल्कोहल रहेगी तभी भी ये डिवाइस डिटेक्ट कर लेगा। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में किस तरीके से किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। न्यू लाइट ऑन द राइज ऑफ द मैमल्स, यहाँ पर बताया गया किस तरीके से मैमल्स कब थे कब नहीं थे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि डायनासोर के समय पे भी बहुत सारे मैमल्स थे। चलिए आगे बढ़े तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सुपर स्प्रेडर कोविड केसेस, वही बात बताई जाएगी अभी वापस से। जो सेकंड वेव है उसको देखने मिलता है, जो महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर किस तरीके से देखो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र और पंजाब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है, केरला भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेट है वहाँ पर वापस से सिनेरियो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर केसेस ग्रोइंग इन इंडिया, तो काफ़ी स्टेटों में तो नॉर्मल है, लेकिन केरला, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पर वापस से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर आर ओनली टू वेज ऑफ गेटिंग इम्यूनिटी, या तो आप वायरस से इन्फेक्ट हो जाओ या तो आप वैक्सीन ले लो, ठीक है। यही दो रास्ते हैं जिससे आप बच सकते हो, ठीक है। अब नए रूल्स आए हैं सोशल मीडिया के लिए और OTT प्लेटफॉर्म के लिए। तो सरकार ने अभी नई गाइडलाइंस लेके आई हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या गाइडलाइंस है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल अभी बोला जा रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ता जा रहा है, और इसकी ऊपर से काफ़ी लोगों को कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि किस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन है नहीं। तो ग्रीवियंस ऑफिसर रखने की बात की जा रही है जो कि कंप्लेंट्स को डील करेगा। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा जो एक वहाँ पर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रहेगा 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑफिसर्स रखने की बात की जा रही है जो सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकेंगे। और यहाँ पर जो बोइंग 777 है उसके इंजन की यहाँ पर बात की है, तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। दरअसल यहाँ पर इंजन फेलियर क्यों इतना होता है ये वाले प्लेन का, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए ये वाला बोल रहा है इन परफेक्ट फ्लाइट अगेंस्ट प्रोलिफरेशन। दरअसल ये बात की जा रही है ईरान की जो डील है, ईरान डील, USA ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील की थी, JCPOA
प्लान ऑफ एक्शन उसकी बात की जा रही है जो 2015 में ओबामा सरकार के टाइम पे हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन अभी जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है वो अभी उसको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जो बिलियन है वो सैंक्शन हटाने की बात कर रहे हैं ईरान के साथ। तो अभी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको अभी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या सिनेरियो है ईरान में, कि वो किस तरीके से प्रोलिफरेशन करेंगे और भी एनरिचमेंट यूरेनियम का करेंगे नहीं करेंगे, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो एक लेबर एक्टिविस्ट हैं नवदीप कौर, उनको अभी बेल मिल गई है। तो कह रही कि ये वापस से जाके फार्मर की मदद करेंगे, प्रोटेस्ट में उनका साथ देंगी। जो फिग्यूटी मर्चेंट है नीरव मोदी, अभी उसको एक्स्ट्राडाइट करने की बात की जा रही है यूके से। तो देखने वाली बात होगी कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या एक्स्ट्राडिशन होता है या अभी भी ये और भी ऊपर अपील लगा के वहाँ रुका रहता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिप्स वेवर, यानी जो वैक्सीन है उसको ट्रेड रिलेटेड वेवर दे देना चाहिए ताकि सभी कंट्रीज में जा सके और सभी कंट्रीज को इसका मेडिसिनल यूज़ करने को मिल सके। अगर इसको वेवर नहीं मिलेगा तो 30-40 बिलियन का जो बिलियन डॉलर का वैक्सीन आउटपुट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी बहुत सारा उससे ट्रेडिंग रुक जाएगा और जो मेडिकल बेनिफिट है वो भी रुक जाएगा। ठीक है। 6-7 ट्रिलियन डॉलर का जो ग्लोबल जीडीपी है वो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा इंडियन एम्बेसडर का कहना है। ठीक है। और गवर्नमेंट वेंडर्स को ओनली जो पार्ट्स होते हैं, इनपुट इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वही चाइना से मंगाने की अनुमति है और बहुत सारा मेजर पोर्शन इंडियन मेड होना चाहिए। ठीक है। ऐसी बात बोली जा रही है कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट वेंडर हो, तो आपको कुछ पार्ट्स ही खाली चाइना से मंगाने की अनुमति है, बाकी आपको इंडियन ही यूज़ करना होगा। तो बेसिकली हमने ओवरऑल पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलेंगे कल के न्यूज़पेपर में, तब तक के लिए चलिए थैंक यू।